सिर्फ हम ही थे उस दिन भी कोर्ट में जो हम मना कर रहे थे, नहीं अभी दिन रात हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ा केस इसमें बना रखा है, इसमें ये ज्यादतियां हो रही हैं। तो उनसे तो हमने पूरी ताकत लगा के इस बच्ची की सुरक्षा वापस करा ली थी, लेकिन उन्होंने ही इनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली। ये मोदी जी की जो लॉ सेक्रेटरी बेला त्रिवेदी साहिबा एक्स जो जज रही हैं, उनकी बेंच ने। तो ये एप्स्टीन गैंग है, आप समझ। एक सवाल सर आपसे काउंटर मेरा इसलिए है कि क्या आप कमजोर कैसे हो गए? आप भी तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, क्या आप अपनी कमजोरी कहीं उन सब पे एप्स्टीन गैंग पे थोप तो नहीं रहे? आप कमजोर कैसे हुए, ये भी तो सवाल है भाई। मैं कि आपने रिश्वत तो नहीं ली, आसान भाषा में ये कहूँ। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको कहनी चाहिए। आप इस जजमेंट को पढ़ो, उससे आपको सच्चाई पता लगेगी। और जो लोग उस वक्त कोर्ट में थे, ये बच्ची और ये कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन गैंग के मेंबर 3 साल तक जेल में हैं, अभी तक जेल में हैं। तो उसमें 95% रोल मेरा है, मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। कोई था इसके साथ इस पिछले 3 साल में, जब ये बेचारी अकेली दौड़ी फिर रही थी? कोई भी था? कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? कोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट था कोई? नहीं। तो एक तरफ पूरा एप्स्टीन गैंग और एक तरफ महमूद प्राचा और ये बच्ची। ये बात तो कमज़ोर में मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसी ही स्थितियों से निपटने के आदी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलती मेरी भी है कि मैं पूरे के पूरे एप्स्टीन गैंग से, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, होम अकेले लड़ तो रहा ही हूँ। अभी कौन सा मैं हार गया हूँ? कौन सा वो एप्स्टीन का बलात्कारी बाहर आ गया? अभी कौन सा बाहर आ गया? अभी वो आने नहीं देंगे आप? मैं देखिए भविष्य मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया अकेले हाथ से, लेकिन मदद चाहिए मुझे भी। मैं कभी ना कभी मारा जाऊंगा, कभी ना कभी हार जाऊंगा। आप क्यों सर मारे जाएंगे? मतलब डर है आपको, ये कह रहे हैं? मारा नहीं जाऊंगा। वकील ये बात बोलेगा? फिर वकील पहले नहीं मरे? हाँ, वकील तो मरे उसमें, इसी केस में नहीं मरे। मैं डरूंगा नहीं ना। बाकी सब पहले ये क्लियर कीजिए, आपको डर किस बात का है कि कौन मारेगा और क्यों मारेगा? नहीं, मुझे देखो, मेरा डर तो, अगर मुझे डर ही होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज। मेरा तो डर वाला गिलास जो है ना, जब मैं पैदा हुआ था जब से भरा हुआ है। मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी। सर मैं देख रहे हैं ऐसे ही पैनिक माहौल है कि किसी बच्ची को मार दिया जा रहा है, जो उसके साथ आ रहा है उसको मार दिया जा रहा है उन्नाव मामले में। अब आप एक सहारा थे, आप भी कह रहे हैं मुझे भी मार दिया जाएगा, इसको कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपने पूरा मेरा सेंटेंस नहीं सुना। अब इस पूरे गैंग के सामने जो सबसे ऊपर से लेके और नीचे तक गैंग है, उनके बीच में और इन बच्चियों के बीच में और देश के बीच में अगर मैं अकेला बच्चियों को बचाने वाला रह जाऊंगा तो इनकी फौज में तो लाखों लोग हैं। अकेला मैं कब तक लड़ूंगा इनसे? अल्टीमेटली तो मारा ही जाऊंगा अगर जनता आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेगी, हमारा साथ नहीं देगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं अभी के अभी मरने को तैयार हूँ एक बच्ची को बचाने के लिए, अभी के अभी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस एप्स्टीन गैंग को, बृजभूषण शरण सिंह साहब को और सबको, मैं हूँ बीच में। ये ध्यान रखना, ये पहलवान बच्चियों का केस नहीं है, इसमें मैं हूँ। अपनी आवाज़ और अपनी भाषा संभाल के रखो। मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल सबको भिजवाऊंगा। जो इस बच्ची के खिलाफ एप्स्टीन गैंग वाला चूं भी करेगा ना, वो सब जेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारे सवाल है, छोटे छोटे जल्दी दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव वाले मामले को लेकर क्या होगा कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? देखिए, पहली जिम्मेदारी मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरी मजबूरियाँ भी समझो। जो कानूनी प्रोविजन है ना, इसमें जो ये जजमेंट है उसमें क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहीं बच्ची का नाम है? इतने सारे वकील यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी टीम है जिसको मैंने सर्कल बना रखा। अच्छा, ठीक। हमारा पहला चांस भी नहीं है बोलने का। जो कंप्लेनेंट यानी कि जो शिकायतकर्ता होते हैं ये वाले केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी के केसेस में, उनका रोल ही नहीं होता है। ये तो कुछ दिनों से रोल शुरू हुआ है, परमिशन लेके। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी परमिशन लेके तो हम बोल सकते हैं। देख रहे हैं कितना कम रोल है। मेन रोल होता है सीबीआई का, वो मिली हुई है। अच्छा, अब बताओ मेरी, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गलती 99.9% सीबीआई की है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस एप्स्टीन गैंग की है। और इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म ये है कि जज साहब ने सच्चाई ढूंढने की कोशिश नहीं की, गलतियां निकाली इस बच्ची की। जब तो मैं भी नहीं था इसके साथ, जब ये जो सेक्शंस हमने निकाल के जज साहब को बताए कि ये सेक्शंस में भी तो
उम्र कैद वैसी वाली लिखी हुई है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट ना भी हो, मान लिया ये एमएलए भी ना माना जाए, वो छोड़ देते हैं सेक्शन जिसमें आप कह रहे हो कि 7 साल की मिनिमम सजा है, और सजा मैक्सिमम सजा मिली हुई थी, लेकिन जज साहब ने कहा मिनिमम तो इतनी है ना, मिनिमम ही तो मिलेगी। अब ये तो इतना निरीह प्राणी है ना, इससे ज्यादा शरीफ आदमी पैदा ही नहीं हुआ आज तक कोई। तो लेकिन मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे हम, मेरिट पे फैसला करेंगे तो शायद हम इसको इतना निरीह नहीं बता पाएंगे। ऐसा ही इस जजमेंट का लब्बो लुआब है। अगर उसने इतना सा भी स्टेप कोशिश भी कर ली पुलिस के पास जाने की, तो उसका गैंग रेप होगा। ठीक, कोई एप्स्टीन गैंग वाला आ जाएगा, और एप्स्टीन गैंग वाले एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। हर हद तक जाके, आखिरी हद तक जाके भी डरते नहीं है वो। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज, एक्स एमपीज, मिनिस्टर्स और एक पूरा गैंग जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट भी बताता है, महिलाएं तक इस बच्ची के चरित्र के ऊपर हमला कर रही हैं। तो ये सब का गैंग ये एप्स्टीन गैंग है। एप्स्टीन में भी तो महिला बच्चियों को पकड़ पकड़ के लाती थी ना एप्स्टीन के पास। वो सारी महिलाएं आज इस बच्ची की बुराइयां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो, ये सब भारतीय एप्स्टीन गैंग है। जो इस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना सा भी खड़ा नजर आ जाए, जजेस भी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो भी एप्स्टीन ही हैं भाई। एक चॉम्स्की साहब थे ना एप्स्टीन के साथ, तो उनकी भी फोटो आई है। तो कौन कौन इस गैंग का मेंबर निकलेगा जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल शुरुआत है। इसको डीप में जाना पड़ेगा देश के नागरिकों को, अगर अपनी बच्चियां सुरक्षित रखनी है तो। कुछ का नाम तो मैं लूंगा आपके सामने कैमरे पे, लेकिन एक सवाल महमूद पराचा साहब इससे जुड़ा हुआ है कि कानून और सिस्टम से लोग तो पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन अब कोर्ट से भी होते नजर आ रहे हैं, कह रहे भरोसा नहीं रहा उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इस जजमेंट की निंदा करने के लिए और जजेस को मजबूत करने के लिए, ईमानदार जजेस को मजबूत करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका एक अच्छा प्रकरण मुझे नजर आया दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किए थे पहले, अगर आपको याद होगा, मगर ये हाई कोर्ट वाली शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं मैसेज जो गया है देश का वो बता दूँ आपको। हर एक बच्ची ये सोचेगी अगर मैंने कंप्लेंट कर दी या एक कदम भी बढ़ा दिया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंग रेप होगा, पुलिस पकड़ के मारेगी मेरे पिता को। उसके बाद मेरे गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़वाया जाएगा जिसमें मेरा वकील मारा जाएगा, जिसमें मेरे परिवार की महिलाएं गवाह भी जाएं, इसमें वो भी मारी जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे प्रीमियर हाई कोर्ट की, मतलब सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक है, ये महत्वपूर्ण हाई कोर्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, उसकी 2 जजों की बेंच जो है उसकी सहानुभूति, वो जो है मुझे तो दया का पात्र नहीं मानेगी। मुझे तो इतनी सी दया चाहिए ना कानून में, क्योंकि कानून ही है जेल नॉट बेल। उसको इतनी अपरंपार दया देगी इस व्यक्ति को, तो मैं अगर दया का पात्र भी ना बन पाई, वो भी डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी तो उससे अच्छा है मैं या तो आत्महत्या कर लूं या घुट घुट के मर जाऊं। ठीक। और दूसरी तरफ जो ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं दिल्ली भारत के, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं कि अब वो सब क्या सोच रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनको दया का पात्र मान लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सीबीआई बचा रही है उनको बार बार आगे बढ़ बढ़ के, झूठ बोल के, इन्वेस्टिगेशन खराब करके, हर तरीके से विक्टिम को डरा धमका के, ये सब काम सीबीआई ने किए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति तो यही केस का एग्जाम्पल देगा कि भाई उसमें लिखा तो है कि हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो हर व्यक्ति को जेल भेजना पड़ेगा, ये लिखा तो है इसमें। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ फिर ये बात, जब ऐसी ऐसी चीज़ें नज़ीर बन चुकी हैं, कानून बन चुकी हैं, तो मैंने तो एक ही रेप किया ना, क्या हो गया भाई, मेरे को तो मुझे पुलिस को ही छोड़ देना चाहिए। जाओ, आपने तो एक ही रेप किया, कोई बात नहीं, गैंग रेप किया, छोड़ दिया। अभी आपने पिता की हत्या तो नहीं की, चलो पिता की भी हत्या कर दी किसी ने, पुलिस से करवा दी, तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आपने ट्रक तो नहीं चढ़वाया ना जिसमें 3-3 लोग मारे गए, तब भी छोड़ दिया गया। ट्रक भी चढ़वा लिया, तब भी क्या बात है, तब भी आप दया के पात्र हो। इतने सब कार्य करने के बाद आप दया का पात्र तो रहोगे ही। अब कौन सा बलात्कारी ऐसा होगा
जो घर में घुस के दरवाजे तोड़ के बच्चियों को उठा के लाके सड़क पे रेप नहीं करेगा, मुझे बता दो आप। ये है इस जजमेंट का इफेक्ट। और बचाव का रास्ता सिर्फ एक है, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस जो ये एप्स्टीन गैंग ने एक पुलिस का रूल बनवा लिया है ना, इस पुलिस के से अगर आप डरोगे, पुलिस की लाठी से डरोगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चियों को बचाने के लिए नहीं करोगे, तो बच्चियां उठाई जाएंगी आपकी घरों से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चियां भी, बच्चे भी। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊं, जब ये सब प्रकरण चल रहा था, हमने पूरी ताकत लगाई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी ना, किस चीज़ की, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ली थी इसकी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो एक मोदी जी की लॉ सेक्रेटरी रही थी ना, एक जज साहिबा बेला त्रिवेदी साहिबा, उनकी बेंच ने आके, वो खुद महिला थी, उन्होंने कहा नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सब बच्चियां सुरक्षित हो चुकी हैं, इसको बंद कर देते हैं।